Welcome students. In today's class, we are going to study about basic pharmacology. ये आपके चौथे बी फॉर्म चौथे सेमेस्टर के पाठ्यक्रम और डिप्लोमा सेकेंड ईयर के फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट से है, ठीक है। जहां पे आपने पढ़ने हैं ड्रग और रिसेप्टर्स, ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शंस और बेसिक फार्माकोलॉजी, जहां पे आप पढ़ने वाले हो फार्माकोलॉजी के इन आज की क्लास में आप पढ़ने वाले हो फार्माकोलॉजी के डेफिनेशन, उनके स्कोप, उनकी ब्रांचेस और रिसेप्टर्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं जब किसी केमिकल एजेंट के कांटेक्ट में आते हैं तब, ठीक है। और फार्माकोलॉजी के क्या क्या स्कोप होने वाले हैं, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हमें क्या क्या जानना है? आज की क्लास में हमने जानना है कि फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, उसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, उसके स्कोप क्या क्या है, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ड्रग क्या होते हैं और वो आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, ठीक है। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने क्या देखना है? तो फार्माकोलॉजी क्या है? फार्माकोलॉजी दो टर्म से मिलकर बनी हुई है। कौन कौन से दो टर्म से मिलकर बनी हुई है? एक फार्माकॉन और दूसरा लोगस। फार्माकॉन का मतलब क्या है? फार्माकॉन का मतलब है ड्रग से। फार्माकॉन का मतलब क्या है? फार्माकॉन का मतलब है ड्रग से। जबकि लोगस का मतलब क्या है? लोगस का मतलब है लॉजी, मतलब स्टडी। दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं दैट फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ मेडिसिन वर्क्स, कि आपकी जो दवाइयां हैं या जो ड्रग एजेंट है वो कैसे काम करते हैं, एंड हाउ द बॉडी रिस्पॉन्ड टू इट। मतलब यह है कि जब दवाई आप खाएंगे तो वो आपके शरीर पे कोई ना कोई असर डालेगी, ठीक है। और ऐसे ही शरीर भी तो दवाई का कुछ ना कुछ करेगा, उस दवाई को मेटाबोलाइट करके एलिमिनेट करने के लिए फोर्स करेगा, ठीक है। हम बात करते हैं प्रॉपर डेफिनेशन की, ठीक है। तो फार्माकोलॉजी क्या है? फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ या साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड केमिकल ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म पे कोई दवाई कैसे काम कर रही है, इसकी साइंटिफिक स्टडी को आप फार्माकोलॉजी बोलते हो, ठीक है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड केमिकल ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जीवित प्राणियों पे आप कोई सी भी दवाई का कोई सा भी एक्शन, ठीक है, वो कैसे काम करता है और किस काम में आता है, इन सारी स्टडी को अपन क्या बोलते हैं? फार्माकोलॉजी, ठीक है। हम बात करते हैं, अब यहाँ पे एक टर्म और आया था जब हमने फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो वहां पे आपने देखा था कि ड्रग या मेडिसिन, ठीक है, क्योंकि फार्माकॉन का ही मतलब होता है ड्रग। तो अब ड्रग क्या है, ठीक है। जो फ्रांसीसी भाषा में ड्रग लिखा जाता है उसी को अंग्रेजी भाषा में ड्रग लिखा जाता है, ठीक है। और जिसका मतलब क्या होता है? ड्राई हर्ब, ठीक है। बट अब अगर हम बात करें ड्रग की डेफिनेशन की, ये तो ड्रग का मतलब हो गया, ठीक है। तो अगर हम बात करें ड्रग के डेफिनेशन की, तो ड्रग क्या है? ड्रग वह केमिकल एजेंट या फिर ऐसा कोई सा भी केमिकल एजेंट जो किस किस पर्पज से पूरा हो? डायग्नोसिस, ठीक है। डायग्नोसिस मतलब जांचना, ठीक है, जांच करना। प्रिवेंशन मतलब रोकथाम, ठीक है। और ट्रीटमेंट मतलब प्रोक्योरमेंट, इलाज करना, ठीक है। किस चीज का? किसी भी डिसीज या फिर डिसऑर्डर का। तो मतलब आपने क्या देखा है कि ड्रग क्या है? ड्रग फ्रांस भाषा का एक शब्द ड्रॉग है जिसका मतलब ड्राई हर्ब है, ठीक है। और जो काहे के लिए यूज करा जाता है? ड्रग एक ऐसा केमिकल एजेंट, ड्रग इज अ केमिकल एजेंट इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ एनी डिसीज और डिसऑर्डर, ठीक है। अगर हम बात करें WHO, क्या डेफिनेशन दी रखी है WHO ने ड्रग की, ठीक है। तो WHO बोलता है कि भैया ऐसा कोई सा भी सब्सटेंस, ठीक है, एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड टू मॉडिफाई, क्या क्या काम करना है? मॉडिफाई या फिर एक्सप्लोर करना है किसको? फिजियोलॉजिकल सिस्टम या फिर पैथोलॉजिकल स्टेट, ठीक है। फिजियोलॉजिकल सिस्टम मतलब आपकी जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है उसको या तो मॉडिफाई कर दे, ठीक है, चाहे वो डिसीज कंडीशन में हो या फिर नॉर्मल, उस चीज को मॉडिफाई कर दे या फिर पैथोलॉजिकल स्टेट को बेनिफिट पहुंचाए,
किसी भी रिसिपिएंट को, रिसिपिएंट मतलब वह बंदा जो दवाई को ले रहा है, ठीक है। तो WHO क्या बोलती है कि भैया ऐसा कोई सा भी सब्सटेंस जो किसी भी फिजियोलॉजिकल सिस्टम को मॉडिफाई करे, ठीक है, किसी के भी नॉर्मल फिजियोलॉजी को मॉडिफाई करे, वो क्या है, ड्रग है, ठीक है। हम बात करते हैं ब्रांचेस, ठीक है, ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी, ठीक है। तो फार्माकोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। यहां पे हमने केवल आपको वो 2 या 4 प्रमुख ब्रांचेस बताई हैं जिनमें फार्माकोलॉजी का डिवीजन होता है, ठीक है। आपने सबसे पहले सुना होगा फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में आपने क्या पढ़ना होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स इज ऑल्सो नोन एज ADME। फार्माकोकाइनेटिक्स को आप क्या पढ़ते हो, ADME। मतलब दूसरी भाषा में अगर अपन देखा जाए कि हाउ डज बॉडी रिस्पॉन्ड टू ड्रग। जब आपने कोई ड्रग ली, ठीक है, तो बॉडी ने उस ड्रग के लिए क्या रिस्पॉन्ड करा, ठीक है। तो जनरली वो ड्रग क्या होगी आपकी, वो ड्रग सबसे पहले एब्जॉर्ब होगी बॉडी में, ठीक है। अगर कोई ड्रग आप ओरल रूट से लेते हो तो वो इंटेस्टाइनल रूट से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आएगी, ठीक है। उस प्रोसेस को बोला जाता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद वो ड्रग कहां होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, किसमें, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डिस्ट्रीब्यूट कहां पे, ब्लड में, सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद उसकी जहां पे एफिनिटी होगी वो डिस्ट्रीब्यूट होती जाएगी उसी रिसेप्टर के साथ, ठीक है। देन आफ्टर मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब चूंकि कोई भी ड्रग है वो परमानेंटली बॉडी में नहीं रहने वाली, और बहुत सी ड्रग्स हैं जो अनचेंज्ड फॉर्म में एलिमिनेट भी नहीं होती हैं, तो उनके लिए क्या है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मेटाबॉलिज्म जरूरी है, ठीक है। और एट लास्ट एज फूड, जैसे कि हमने खाना खाया, खाना अपना सबसे पहले क्या हुआ, ठीक है। यहां पे खाने का ही थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है, क्योंकि वो खाना पहले मेटाबोलाइज होता है फिर एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ड्रग क्या है, पहले एब्जॉर्ब भी होना शुरू हो जाती है और मेटाबॉलिज्म भी साथ ही साथ शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जैसे खाना इलिमिनेट होता है ऐसे ही ड्रग भी इलिमिनेट होती है थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि कोई भी चीज बॉडी में परमानेंटली रुकने वाली नहीं है। इसलिए फार्माकोकाइनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, ADME, ठीक है। इसके बाद में अगर इसमें एक टर्म और जुड़ जाता है, T फॉर टॉक्सिसिटी, ठीक है, तो यह बन जाता है फार्माकोविजिलेंस, ठीक है। स्टडी ऑफ एडिमेट, एडिमेट मतलब ADMET। अगर आपने इसका टर्म बोलना है तो यह है किसका पार्ट, फार्माकोविजिलेंस का। लेकिन अगर आप जब तक स्टडी कर रहे हैं कुल मिला के ADME की, ठीक है, तो ये है पार्ट किसका, फार्माकोडायनामिक्स। तो फार्माकोडायनामिक्स में अब आपने पढ़ना है कि भैया जो आपने ड्रग ली है वो बॉडी पे क्या रिस्पॉन्स डाल रही, ठीक है। हाउ डज ड्रग, फार्माकोडायनामिक्स, फार्माकोडायनामिक्स में क्या है, व्हाट डज ड्रग डू टू दी बॉडी, कि भैया आप ड्रग ने शरीर पे क्या इफेक्ट डाला, ये स्टडी आप किसमें पढ़ने वाले हो, फार्माकोडायनामिक्स में, ठीक है। इसके अलावा अब अगर हम बात करें फार्माकोथेरापेटिक्स की, ठीक है, तो ये भी आपके डोजेस रेजिमेन और थेरेपीज हैं, जो आपका एक अभी न्यूली इंट्रोड्यूस्ड सब्जेक्ट है डिप्लोमा कोर्सेज के लिए। और टॉक्सिसिटी, किसी भी ड्रग की टॉक्सिसिटी या फिर उसकी एक्टिविटी को देखने के लिए आप क्या करते हो, फार्माकोलॉजी की स्टडी करते हो, ठीक है। हम बात करते हैं कि अब फार्मासिस्ट की, हम बात करते हैं कि हम बात करते हैं कि फार्माकोलॉजी की कुल कितनी मेन ब्रांचेस हैं, 2 ही मेन ब्रांचेस हैं। कौन कौन सी, एक तो फार्माकोकाइनेटिक्स और दूसरी फार्माकोडायनामिक्स, ठीक है। हम बात कर रहे हैं फार्माकोकाइनेटिक्स की, तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, व्हाट डज बॉडी डू टू दी ड्रग, कि भैया किसी भी दवाई का शरीर ने क्या हाल किया, जिसमें आपने वही पढ़ना है ADME,
ठीक है। इसके अलावा फार्माकोडायनामिक्स, व्हाट डज ड्रग डू टू दी बॉडी, कि भैया अब दवाई ने शरीर पे क्या इफेक्ट डाला, ये स्टडी करनी है आपने डायनामिक्स में। ठीक है, इसे अगर हम एक ग्राफिकल फॉर्म में समझें, ठीक है, तो यहां पे क्या है, फार्माको काइनेटिक्स, ठीक है, जिसे आप बोलते हो प्रिंसिपल ऑफ एडीएमई। ठीक है, जब आप कोई मेडिसिन ओरल रूट से लेते हो तो ये क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब होने का मतलब क्या है, हाउ इट गेट इन ब्लड, या फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग कैसे पहुंची। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एब्जॉर्प्शन। देन आफ्टर, अब जैसे ही ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है तो दो चीजें शुरू हो जाती हैं, क्या क्या, एक तो मेटाबॉलिज्म और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, वेयर विल इट गो, ये कहां कहां तक जाएगी और कौन कौन से टिश्यूज या फिर कौन कौन से रिसेप्टर से बाइंड होगी। साथ ही साथ इसका मेटाबॉलिज्म भी शुरू हो जाता है कि अब ये कैसे टूटने वाली है, हाउ डज इट विल ब्रोक अप, ठीक है, या ब्रोकन डाउन। ठीक है, ये कैसे होने वाली है, तो भैया जैसे ही ड्रग लिवर के पास पहुंचती है तो वो अपने मोनोमोलिकुलर यूनिट्स में डिसॉल्व होने लगती है, और एट लास्ट जब ड्रग अपना असर पूरे तरीके से दिखा चुकी होगी, ठीक है, तो वो क्या है, इलिमिनेट होने वाली है बॉडी से। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीजों की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक, इसके बाद में हम बात करते हैं फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स क्या है, फार्माकोडायनामिक्स इज द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग, कि भैया अब कोई दवाई आपके बायोकेमिकल या फिर फिजियोलॉजी पे क्या असर डाल रही या फिर क्या इंपैक्ट डाल रही, उसकी स्टडी को आपने क्या बोला, फार्माकोडायनामिक्स। तो भैया फार्माकोडायनामिक्स में आपको कुल मिला के दो तरीके के इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले तो डिजायरेबल, मतलब जिस पर्पज से आपने ड्रग को कंज्यूम करा है, सबसे पहली चीज वो, और दूसरे अनडिजायरेबल, क्योंकि ऐसा बोला गया है कि एलोपैथी में कोई सी भी ड्रग है वो एक साथ कई इफेक्ट शो कर सकती है। ठीक है, तो कुछ आपके लिए बेनिफिशियल है और कुछ नॉन बेनिफिशियल भी है। ठीक है, हम बात करें बेनिफिशियल तो नहीं बोलते हम डिजायरेबल, हमें जिस पर्पज से दवाई खाई गई वो पर्पज फुलफिल होना चाहिए, सबसे पहली चीज। ठीक है, उसके अलावा कुछ ड्रग ऐसे भी हैं जो आपके वाइटल ऑर्गन्स पर निगेटिव इंपैक्ट डाल सकते हैं, जिन्हें हम अनडिजायरेबल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है रिसेप्टर्स की। ठीक है, क्योंकि हमने पहले बोला है कि आज हमने पढ़ना है बेसिक फार्माकोलॉजी। बेसिक फार्माकोलॉजी पढ़ने के लिए अगर हम बात करें रिसेप्टर्स की, ठीक है, तो यहां पे हमने कुल मिला के ऑन बेसिस ऑफ सेंसरी ऑर्गन, ठीक है, अभी हम कोलॉजी पे गए ही नहीं, ऑन बेसिस ऑफ सेंसरी ऑर्गन रिसेप्टर्स इज ऑफ 5 टाइप्स। ठीक है, उससे पहले हम बात कर लेते हैं रिसेप्टर्स की डेफिनेशन की। ठीक है, तो रिसेप्टर्स की डेफिनेशन क्या है, रिसेप्टर्स वह ग्लाइकोप्रोटीनियस मॉलिक्यूल है, क्या है, ग्लाइकोप्रोटीनियस मॉलिक्यूल, जो कहां पे, सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल के अंदर लोकेटेड होते हैं। ठीक है, रिसेप्टर्स वह मैक्रोमोलिक्यूल्स या फिर ग्लाइकोप्रोटीनियस मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो कहां कहां प्रेजेंट हैं, लोकेटेड इन सेल मेम्ब्रेन एंड इनसाइड द सेल। ठीक है, एंड बाइंड्स टू द ड्रग या फिर लिगेंड, और जो भी ड्रग के साथ में बाइंड होते हैं, मतलब रिसेप्टर एक प्लेटफॉर्म है और ड्रग एक ट्रेन के जैसे है। ठीक है, तो ड्रग आके रिसेप्टर पे बाइंड होती है। ठीक है, और रिसेप्टर्स क्या है, रिसेप्टर्स वो स्पेशल स्टिमुलस हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं आपके सराउंडिंग एनवायरमेंट्स को। ठीक है, हम बात करते हैं अब टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स की। तो रिसेप्टर्स कुल मिला के कितने प्रकार के हैं, रिसेप्टर ऑन बेसिस ऑफ सेंसरी ऑर्गन रिसेप्टर्स आर ऑफ 5 टाइप। फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ लाइट, किसके लिए है, फोटो रिसेप्टर लाइट के आइडेंटिफिकेशन के लिए है, जो कहां पाए जाते हैं, आई।
ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें दूसरे फोनो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ साउंड। ठीक है, किसके लिए? साउंड के लिए जो रिसेप्टर्स हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? फोनो रिसेप्टर, जो कि कहां पे पाए जाते हैं? ईयर कैविटीज में। ठीक है। देन आफ्टर गस्टेटरी रिसेप्टर्स, जो काहे के लिए रिस्पॉन्सिबल है? टू टेस्ट द फूड। ठीक है, टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल रिसेप्टर्स का नाम क्या है? गस्टेटरी रिसेप्टर्स, जो कि कहां पाए जाते हैं? ओरल कैविटी के टंग में। ठीक है, ओरल कैविटी में एक ऑर्गन पाया जाता है जिसे हम टंग बोलते हैं। ठीक है, उसी में आपको गस्टेटरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टेस्ट के लिए। ठीक है। देन आफ्टर टेक्टाइल रिसेप्टर, टेक्टाइल रिसेप्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टू फील टच, टेम्परेचर, मतलब हॉट एंड कोल्ड चीजों को पता लगाने में टच के लिए। ठीक है, और सराउंडिंग्स को फील करने के लिए कौन से रिसेप्टर्स हैं आपके? टेक्टाइल रिसेप्टर्स हैं, जो कि कहां पे पाए जाते हैं? थ्रू आउट दी स्किन, आपके पूरे स्किन में जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जिनसे आप क्या है? एक्सटर्नल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर, ठीक है, आपके टच और लाइट मतलब हीट या फिर कोल्ड, इन सारी चीजों के लिए जो रिसेप्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? टेक्टाइल रिसेप्टर्स। देन आफ्टर एट लास्ट ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, या ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, जो कहां पे पाए जाते हैं? नेजल कैविटी या फिर नोज। ठीक है, जो काहे के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ स्मेल। ठीक है, स्मेल के रिकॉग्निशन के लिए ये सारी चीजें पाई जाती हैं। ठीक है। हाँ, एक और लास्ट चीज कि अगर इनमें से कोई सा भी रिसेप्टर प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पाओगे। किन चीजों के लिए? लाइट, साउंड, टेस्ट, टच एंड स्मेल के लिए आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पाओगे।